अभी अभी मैंने पाकिस्तान के सबसे जहरीले सांप को पप्पी की है। इसको सिन क्रेट कहते हैं। कितनी बड़ी है साइज में, एक को खाने से आपका पेट भर सकता है। तो खन ने मुझे काट लिया है। तो अगर अफवाह सच्ची हुई तो मैं कुछ घंटों के अंदर मर जाऊंगा। ये देखिए किस तरह हिसलिंग कर रहा है और बार बार अटैक हमला करने की कोशिश कर रहा है। एंटीसेप्टिक है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है इसमें। जो लोग इसके बारे में जानते हैं उसको पता लग गया होगा कि ये कितना कड़वा है। लोगों का कंसेप्ट ये है कि इसके दो मुंह होते हैं। सांपों में से अगर इस सांप को शर्मीला और मासूम सांप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू वाइल्ड रश। आज मैं मौजूद हूँ कातीमार नूरपुर थल में और एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ यहाँ की अनडिस्कवर वाइल्ड लाइफ को, यहाँ के मुकामी लोगों के साथ। और कातीमार गांव की अच्छी बेहतरीन बात यह है कि यहाँ का लिटरेसी रेट जो है बहुत कमाल का है। तकरीबन 99% यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। तो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नूरपुर कातीमार थल की ग्रेट वाइल्ड लाइफ को। इससे बेहतरीन एडवेंचर हो ही नहीं सकता। तो चल मेरे दोस्त, मुझे वहां ले चलो जहां पे मुझे थल के सांप मिले, थल की वाइल्ड लाइफ मिले और बहुत कुछ जानने को मिले, जहां पे मैं और आप सब मिलके सीखेंगे, जानेंगे पाकिस्तान की थल की वाइल्ड लाइफ के बारे में। चलो मेरे दोस्त। मेरे लिए इस गांव में आना, यहाँ के लोगों से मिलना और ऊँट की सवारी करना एक फ़ख्र की बात है। अभी मैं थल रेगिस्तान के ऐसे हिस्से में जा रहा हूँ जहाँ पे मुकामी लोगों ने मुख्तलिफ तरह के रेप्टाइल्स और वाइल्ड लाइफ को अक्सर देखा है। दिन रहते रहते मुझे अपने सर्वे को मुकम्मल करना है ताकि रात होते ही मैं अपनी एक्सपीडिशन को स्टार्ट कर सकूँ। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं पाकिस्तान में पाए जाने वाली हर तरह की वाइल्ड लाइफ के ऊपर प्रैक्टिकली रिसर्च करता हूँ। तो सहराए थल में पहली दफ़ा मैं यहाँ की वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। चोलिस्तान रेत मेरी पहचान है। हमारे चोलिस्तान की रेत जो है उसका कलर थोड़ा सा येलोश होता है, लेकिन थल की रेत का कलर देखिए कितना खूबसूरत ग्रे कलर का है। और इसके साथ ही मुझे यहाँ पे मिली हैं बहुत सारी बोरोस, सुराख, होल्स जो कि जर्बिल्स चूहों की हैं, जर्बिल माउस की हैं। उनके ऊपर मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। मुझे चाहिए यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकूं। फिलहाल मुझे हर तरफ जो है चूहों के, जर्बिल, जिस्मानी के निशान नज़र आ रहे हैं और सांपों के बहुत सारे पैटर्न नज़र आ रहे हैं। यहाँ के मुकामी लोगों ने मुझे बताया है कि अगर आपने सांप ढूंढने हैं, रेप्टाइल ढूंढने हैं तो ये एरिया जो है बहुत कमाल का है, क्योंकि उनको यहाँ पे हर तरफ हर बार सांप नज़र आते हैं। तो ये देखिए फिर से वही हैबिटेट, फिर से वही मार्क और चूहों की पूरी टेरिटरी कॉलोनी। और यहाँ पे हैं हमारे कुछ सांपों के पैटर्न। उम्मीद है कि सांप हमें मिल सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह की झाड़ियों को देखना है। और ये देखें मेरे पैर किस तरह से धंसे जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे पूरी कॉलोनी मौजूद है चूहों की और हर तरफ पैटर्न, हर तरफ पैटर्न, लेकिन कोई काम की चीज एक में भी नहीं। थल रेगिस्तान और ये गांव मेरी सोच से ज़्यादा खूबसूरत है। उम्मीद है मैं यहाँ की वाइल्ड लाइफ को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूँगा। यहाँ पे रेप्टाइल्स
और मुख्तलिफ तरह के रोडेंट्स की भरमार मौजूद है। रेगिस्तान के तकरीबन 5 किलोमीटर के हिस्से का अच्छे से सर्वे करने के बाद अब मुझे इंतज़ार था रात होने का, ताकि मुकामी लोगों के साथ मैं यहाँ के रेप्टाइल्स के ऊपर काम कर सकूँ और लोगों में अवेयरनेस दे सकूँ। तो रात हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि इस गांव के लोगों का आपस में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सभी को पता है, पूरे गांव को पता है कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और थोड़ी ही देर में बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे जो कि इस एक्सपीडिशन में हमारा साथ देंगे। साथ वाले गांव में तकरीबन 5 किलोमीटर दूर हमें कॉल रिसीव हुई है कि किसी डेरे पे सांप को देखा गया है। अभी मैं यहाँ पे एक लोकल दोस्त के साथ जा रहा हूँ बाइक पे उस डेरे पे, ताकि पता लगा सके वो कौन सा सांप है। उम्मीद है कि हमारी एक्सपीडिशन जो है अच्छी तरह से स्टार्ट होगी और यहाँ पे मैं मुकामी लोगों के साथ रेप्टाइल्स को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर कर पाऊंगा। रेत के अंदर से बाइक चलाना बहुत मुश्किल रहता है। यहाँ के मुकामी लोग इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट हैं। रेत के टीले चीरते हुए जा रहे हैं। मुझे डर है कि हम लेट ना हो जाए। मैं बड़ा बेताब हूँ सांप को देखने के लिए, तो कैसेट के टीले चेक करें। रात के इतने सन्नाटे में रेत को चीरते हुए हम जितना जल्दी पहुंच सकते थे हम पहुंचे, लेकिन हमारा जल्दी जाना किसी काम ना आया। ओह शिट, हम लेट हो गए और ओह ये बहुत ही रेयर सांप है। इसको सिनक्रेट कहते हैं। आज तक पाकिस्तान में सिनक्रेट की प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री शूट नहीं हुई, तो ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन चांस था जो कि मैंने मिस कर दिया है। और यहाँ के मुकामी लोगों ने इंसानी जान को बचाने की जो है को ज़्यादा प्रेफर दी है और इस सांप को मार दिया है। तकरीबन हम 5 मिनट लेट हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि ये सिनक्रेट है। आपको 2 क्रेट मिलेंगे, एक कॉमन क्रेट जो कि सेम इसी तरह का होता है, इसी तरह के पैटर्न के साथ, और एक होता है सिनक्रेट जो कि काफ़ी रेयर ही मिलता है। इस एरिया में ये सांप मुकामी लोगों के बकौल आम है। तो मैं आपको बताऊं, सिनक्रेट का वेनम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली टॉक्सिटी वाला होता है। सिनक्रेट कॉमन क्रेट की निस्बत ज़्यादा जहरीला होता है। ज़्यादा कुछ ख़ास फ़र्क नहीं रहता है। एक आम बंदे के लिए कॉमन क्रेट और सिनक्रेट में कोई फ़र्क नहीं होता। थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको बताता चलूँ, वो ये कि जो कॉमन क्रेट होगा उसके ये बैंड आपको डबल मिल सकते हैं। आपको इसमें देखें ऊपर ड्यूरेसेल स्केल्स के ऊपर बिल्कुल इसके बैक पे डॉट 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 और एंड तक आपको डॉट ही मिलेंगे। और इनके ये बैंड जो है आपस में आपको टूटे हुए मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। आप कोई सा भी बैंड देख लें, ये सर्कल जो है ये आपको अलग अलग टूटा हुआ मिलेगा, जबकि कॉमन क्रेट जो है उसका बैंड पूरा होगा और डबल भी हो सकता है। और नीचे से इसका आप पेट देखें, ये येलोश है, थोड़ा थोड़ा येलो है, जबकि कॉमन क्रेट जो है वो वाइट कलर में होता है। और इसका वाइट पैच जो है आपको बिल्कुल सेंटर तक मिलेगा। ये देखें, थोड़ा सा आपको ब्लैक और इधर से आधा आपको वाइट मिलेगा। ये तकरीबन 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसका साइंटिफिक नेम जो है बंगैरस सिनस है और यहाँ की मुकामी ज़बान में इसको क्या कहा जाता है, इस सांप को क्या कहते हैं? इसको काला सांप कहते हैं। और इन्हीं भाई ने इस मोटे से डंडे के साथ इस छोटे से सांप को मार दिया है। मैं रो नहीं सकता, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख है। यहाँ की एक बात बताऊं कि सांप को मारने के बाद इसको जला दिया जाता है,
सांप जहरीला हो, सांप गैर जहरीला हो, हर तरह के सांप को मारने के बाद जला दिया जाता है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक सांप को मारने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो दूसरा सांप बदला लेने के लिए आता है। वो आंखों में उस मारने वाले बंदे की तस्वीर बना लेता है और बदला लेने के लिए आता है। तो आग बिल्कुल तैयार थी। अगर हम थोड़ा सा और लेट हो जाते तो इस सांप की हमें राख मिलती, लेकिन अभी मैंने पाकिस्तान के सबसे जहरीले सांप को पप्पी की है, मरे हुए सांप की। तो मेरे दोस्त बहुत दुख हुआ। लेट हो गया मैं इनको कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि इंसानी जान सबसे कीमती होती है। इनके घर में था, इनके एरिया में था, इन्होंने इसको मार दिया है, लेकिन हमने आने में लेट की है। चलते हैं। ओहो, अंधेरा होते ही रेप्टाइल्स ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है। सिंध के रेत का जिंदा मिलना एक अच्छी शुरुआत साबित हो सकती थी। अब जितना जल्दी हो सके मुझे मुकामी लोगों को इकट्ठा करना है, उनकी टीम बनानी है और अपनी इस एक्सपीडिशन को स्टार्ट करना है। तो रात हो चुकी है। प्लान हमारा, स्ट्रेटजी जो है बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आप देखें आपको हर तरफ टॉर्च लाइटें ही लाइटें नज़र आएंगी। अभी तक हमें कोई भी रेप्टाइल नहीं मिला, लेकिन हालिया बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं यहाँ पे, क्योंकि ये थल है, रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में बारिशों के बाद एक बहुत कमाल की चीज़ ज़मीन से निकलती है और वो है मिल्क मशरूम। लोकल मुकामी ज़ुबान में कहा जाता है खुम्बी। ये देखें, ये सारी की सारी ज़ाया हो गई है। इसको यहाँ के मुकामी लोगों ने शायद निकाला ही नहीं। प्रोटीन से भरी हुई होती है। लोग इसका सालन बनाते हैं और इसका टेस्ट ऐसे होता है जैसे कीमा और उबले हुए अंडे होते हैं। बहुत मज़े का रहता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप देखें यहाँ पे, ये देखें इनका साइज देखें ज़रा, कितना बड़ा है। और ये इनको ज़मीन से निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन ये काफ़ी पुरानी है। ये देखें, ये भी है, और ये देखें कितनी बड़ी है साइज़ में। एक को खाने से आपका पेट भर सकता है। मुकामी ज़बान में इसको कहा जाता है खुम्बी। इब्तिदा हो चुकी है एक स्केज़ोडेक्टाइलस मोनोस्ट्रस से, जिसको कहा जाता है डून क्रिकेट। इसको मेज क्रिकेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर भूल भलैयों की सूरत में अपनी बोरोज, अपने सुराख बनाता है, सुरंगें बनाता है, जो कि काफ़ी लंबी, काफ़ी गहरी होती हैं। और ये डून क्रिकेट जो है दूसरे कीड़ों को खाता है, अपनी ही नस्ल के कीड़ों को भी खाता है। इसको कहा जाता है स्केज़ोडेक्टाइलस मोनोस्ट्रस, और ये इससे काफ़ी बड़ा होता है। मैक्सिमम ये 2.5 से 3 इंच का हो सकता है। और अगर आप इसके मुंह देखें तो ये आपको अच्छी खासी बाइट कर सकता है। ये देखिएगा, काट इसने काट लिया है। उई, इसके काटने के पीछे की कहानी बताऊं कि हर साल जब तेज़ बारिशें होती हैं तो ये ज़मीन से बाहर निकलते हैं। जहां दरियाई एरिया होते हैं उन इलाकों में, उन गांवों में ये बड़ी तादाद में निकलते हैं, और लोग अफवाहें छोड़ते हैं कि ये कीड़ा बहुत जहरीला है और अगर किसी को काट ले तो 2 घंटों के अंदर अंदर मौत हो जाती है। तो इस कीड़े ने मुझे काटा भी है और टाइम भी हो चुका है। अब देखते हैं कि 2 घंटों के अंदर मैं मरता हूं या नहीं, लेकिन इसको रिलीज करते हैं अब। और रिलीज करने से पहले एक बाय बाय मेरे दोस्त,
मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे इस एरिया की बाकी वाइल्ड लाइफ को भी ढूंढना है। तो रेत बहुत कमाल की है, ऊपर से चांद की 14वीं रात है और इस रात का मैं फुल फायदा उठाने वाला हूँ। इस रेत में मुझे वो मिला है जिसको मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा था। ये है रेड सैंड बोआ, 2 मुही सांप, जिसको सराइकी में ज्यादातर इस रीजन में कहा जाता है फरड़। और लोगों का कंसेप्ट ये है कि इसके 2 मुंह होते हैं। अगर ये सांप किसी को काट ले तो चांद की 14वीं रात में या हर महीने के बाद जो है 40 दिन के बाद ये काटने के लिए दोबारा आती है। और कॉन्सेप्ट ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा जहरीली है। एक इसका मुंह ये है और एक इसका मुंह ये है, जबकि इसका सिर्फ एक ही मुंह होता है और ये ज़रा भी जहरीली नहीं है। ये देखिए कितना मासूम। सांपों में से अगर इस सांप को शर्मीला और मासूम सांप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस सांप की मुकम्मल डिटेल के साथ मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और इस सांप के पास एक सेल्फ डिफेंस भी है, वो ये कि ये इस तरह से आपके ऊपर गंद छोड़ देता है। बहुत गंदी स्मेल होती है। इस सांप का साइंटिफिक नेम है एरिक्स जोनी। इसको रेड सैंड बोआ कहा जाता है। इसको 2 मुही सांप कहा जाता है और ये बॉयडाई फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और ये बिल्कुल हार्मलेस और नॉन वेनमस सांप है। आप इसको जो मर्जी कर लें, ये आपको काटेगा नहीं और रेत में छुपने की कोशिश करेगा। ये देखें, चलो मेरे दोस्त, ये देखें, ये देखें। चलो 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 चलो, मुझसे छुप जाओ। ये गया। अभी देखिएगा मेरे बात करते करते ही ये ज़मीन के अंदर छुप जाएगा और इसकी टेल देखें, बिल्कुल इसके मुंह के जैसी है और इसी शेप की वजह से लोग कहते हैं कि इसके 2 मुंह हैं। ये देखें। अपनी तरफ से ये फुल छुप रहा है लेकिन इसको नहीं पता कि ये अभी तक मेरी रेंज में है। तो मेरे दोस्त, पप्पी किए बगैर मैं आपको नहीं जाने दूंगा। बाय बाय। मुझे और सांपों की तलाश है क्योंकि मैं रेप्टाइल्स का हमेशा भूखा रहता हूं। तो इसको इधर ही छोड़ते हैं और चांद की 14वीं रात के और सहराए थल के मज़े लेते हैं, ढूंढते हैं वाइल्ड लाइफ को। स्टार्टिंग हमारी अच्छी नहीं हुई थी, जैसे ही रात हुई है मुझे कौन सा ओहो रेड स्पॉटेड डायडम स्नेक अच्छी लेंथ में है और मैंने इसको पकड़ भी लिया है। ये देखें किस तरह हिसलिंग कर रहा है और बार बार अटैक हमला करने की कोशिश कर रहा है। इस जड़ी बूटी को देखें, यहाँ की मुकामी ज़ुबान में इसको कहा जाता है लुधड़ी और इसका काम ये है कि ये आपके कपड़ों में इस तरह से चिपक जाती है और जल्दी उतरती नहीं है। रेड स्पॉटेड डायडम से मिलिए। कोलोब्राइडी फैमिली से ताल्लुक रखने वाला ये सांप टोटली हार्मलेस और नॉन वेनमस है। इसका साइंटिफिक नेम है स्पेलेरोसोफिस एरिनेरियस और इसको स्नेक चार्मर्स जोगी लोग जो हैं गुलसेर सांप के नाम से जानते हैं और ज़्यादातर लोग इसको पेट रखना भी पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ की मुकामी ज़ुबान में इस सांप को रत्ता सांप कहा जाता है। इस सांप के ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल से डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ। आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं किन इलाकों में किस तरह की जगहों पे पाया जाता है, क्या खाता है, तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मुझे ये सांप भी नहीं चाहिए। तो इस सांप में, इस एरिया में मुझे तीसरा सांप मिल चुका है, एक मरा हुआ।
और दूसरा तीसरा दोनों जिंदा। बाय बाय मेरे दोस्त, भाग जाओ, मुझे ये सांप भी नहीं चाहिए और चाहिए। इस एरिया को अगर एक चीज नुकसान पहुंचा रही है तो ये सफेदा, जो कि इस जमीन के अंदर से सारा पानी खत्म कर रहा है और जहां जहां लोग रकबा मल रहे हैं, एरिया के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, वहां पे ये जो है सफेदा बहुत बड़ी तादाद में लगाया जा रहा है, जो कि जमीन के नीचे से पानी खत्म कर रहा है और आने वाली नस्लों के लिए काफी नुकसानदार साबित हो सकता है। यहाँ के जो मुकामी दरख्त हैं, बेरी है, यहाँ किकर है, टाली, शीशम है और झंड है, करी है, कवा है, उनको काट के सफेदे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। अगर आपके एरिया में सफेदे हैं तो जितना जल्दी हो सके उसको ख़त्म करें, उसको काटें और अपने एरिया में मुकामी दरख्तों को लगाएं, ताकि आने वाली नस्लों के लिए आप मीठा पानी बचा सकें। तो अगर आप गौर से देखें, आपको हर जगह चूहों के और सांपों के पैटर्न नजर आएंगे। मुझे तलाश है अब एक विनमस सांप की, 100 स्केल वाइपर की। अगर वो मुझे मिलता है तो काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ के लोगों के साथ इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करने में। ओह एक और बैक टू बैक। ये भी देखें, छोटा है लेकिन काफ़ी एग्रेसिव बिहेवियर है इसका। ये भी है हमारा रेड स्पॉटेड डायडम स्नेक, जो कि अभी छोटा सा बच्चा है। ये भी मुझे नहीं चाहिए। बाय बाय मेरे दोस्त। इस दरियाई रेत में अगर आप देखें तो लोगों ने यहाँ पे एक फसल बीजी हुई है जिसको कहा जाता है गवारा। एक फली होती है लंबी सी, खाने में भी काफ़ी मुफीद रहती है, जिसको इंसान भी खाते हैं, जिसको जानवर भी खाते हैं। जानवरों के वंडा में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी के सारी गवारे की फसल है और ये थर की रेत इस फसल के लिए बहुत अच्छी है। इसी फसल में लोगों को काफ़ी दफ़ा सांप मिलते हैं और यहाँ पे इनको मिलती हैं पोर्क्यूपाइन और मुख्तलिफ तरह के रोडेंट्स। मुझे अभी तक रोडेंट नहीं मिला सिवाय जरबिल तिस्मानी, जरबिल माउस के। और इसी रेत में आपको एक बीटर एप्पल मिलेगा, कड़वा फल मिलेगा, जो कि काफ़ी एंटीसेप्टिक है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज है इसमें। लोग इसे मालिश करते हैं, मुख्तलिफ तरह की फक्कियाँ बनाते हैं इसे, पेट के दर्द के लिए, जानवरों की मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतना कड़वा है। जो लोग इसके बारे में जानते हैं उसको पता लग गया होगा कि ये कितना कड़वा है। बहुत कड़वा है। इसकी कड़वाहट जो है अब मेरे मुंह में अगली सुबह तक रहेगी। मैं तो इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला। आप इसके बारे में जानते होंगे। मुकामी ज़बान में इसको कहा जाता है कोड़तुम्बा, इसकी कड़वाहट की वजह से। अभी ये कच्चा है, इसके बीज खाते हैं जरबिल माउस और इस तरह ये पूरे के पूरे रेगिस्तान में फैलते रहते हैं। काफ़ी कड़वा और काफ़ी बेहुदा जायका है इसका। तो इस ग्राउंड में आपको हर तरफ यही जो है बूटी नज़र आएगी, जो कि आपके कपड़ों को कांटों से भर देती है। इस तरह की जगहों पे आपने इस बूटी से बचना है और ऐसी पैंट पहननी है। आप बोरा थैला पहन सकते हैं क्योंकि उसके साथ चिपक के ये खुद ही फिर गिर जाती है। अगर आप इस तरह के सिल्की कपड़े पहनते हैं तो आपके कपड़ों के साथ ये चिपकेगी और जल्दी उतरती नहीं है। अभी ज़मीन देखें, थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है। यहाँ पे हमें मेज़ क्रिकेट मिलते हैं, यहाँ पे हमें मुख्तलिफ तरह के रोडेंट्स मिलते हैं और मेरे ख्याल से अभी सड़क आ गई है। ओह हमें मिला है वो जिसके लिए मैं आया था नूरपुर थल में, और अफसोस की बात यह है कि इसकी टेल टूट चुकी है। और ये है हमारी
लीपर्ड गीको, जिसको इस इलाके में कहा जाता है खंड। इसके बारे में बहुत सारी गलत अफवाहें मौजूद हैं। लोग समझते हैं कि ये जहरीली होती है, लेकिन ये जहरीली नहीं होती। आप देखें, अभी मैं इसको इस तरह से पकड़ रहा हूँ क्योंकि इसने ऑलरेडी अपनी टेल तोड़ी हुई है। आप गौर से देखें, तकरीबन इसकी टेल को टूटे हुए 3 से 4 दिन हो गए हैं क्योंकि इसका ज़ख़म भर चुका है और यकीनन किसी प्रेडेटर से बचने के लिए इसने अपनी टेल को तोड़ा होगा। जब इसने मुझे काटा है, फिर से देखिएगा। तो खन ने मुझे काट लिया है। लोगों के मुताबिक ये कुछ घंटों में बंदे को मार देती है। काटो मुझे। तो इसके आपके सामने इसने मुझे गाल पे भी काटा है, यहाँ उंगली पे भी काटा है। तो अगर अफवाह सच्ची हुई तो मैं कुछ घंटों के अंदर मर जाऊंगा। मैं आपको बताऊं, इसको कहा जाता है लीपर्ड गीको। इसका साइंटिफिक नेम है यूबलीफेरस माइक्यूलेरस। ये मुकम्मल तौर पे अडल्ट है। जो जुवेनाइल होती है, जो छोटी होती है, उसका पैटर्न। इसने फिर से काटा। इसने फिर से काटा। इसने फिर से काटा। तो 6 से 7 बार इसने मुझे काट लिया है और ये जहरीली नहीं होती। बहुत सारे लोग इनको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि इनकी कीमत लाखों में है और बेचने के लिए इनको पकड़ लेते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जहरीली नहीं होती, इनकी ट्रेड नहीं होती, ना ये बिकती है। ये जिस एरिया में है वहाँ पे मुकामी लोगों की ये पहचान है। आप के एरिया में अगर ये छिपकली है, कोई भी वाइल्ड लाइफ अगर आपके एरिया में है, तो आपकी अमानत है। आप चंद पैसों के लिए अपनी अमानत को किसी और के हैंड ओवर नहीं कर सकते। इसलिए इस मासूम जान को बचाएं, इसको जहरीला ना समझें। रात के वक्त निकलती है, नॉकटर्नल होती है, ज़्यादातर इसी तरह की सड़कों के ऊपर निकल आती है। इस तरह के सख्त मैदानों में ये अपनी खुराक को ढूंढते हुए आपको बआसानी मिल सकती है। बहुत ही खूबसूरत है। इंसेक्ट्स को, छोटे कीड़े मकोड़ों को, हशरात को खाती है और ये बहुत ही प्यारी है। मैं आपको बताऊं कि जब एक छिपकली अपनी टेल तोड़ती है तो उसको कहा जाता है ऑटोटोमी। ऑटोटोमी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिज़र्ड अपनी जान बचाने के लिए अपनी टेल को तोड़ देती है। टेल में फैट होते हैं जो कि छिपकली ज़रूरत पड़ने पे उन फैट्स को इस्तेमाल करती है। अभी इसकी टेल टूटी हुई है, 3 से 4 दिन हो गए। आप देखें कि रिकवर हो रही है और इसी दौरान ये काफ़ी वीक भी हो जाती है क्योंकि इसको एक्स्ट्रा फैट नहीं मिल रहे होते। तो लीपर्ड गीको के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है। आप मेरा चैनल पेज विज़िट करके इस मासूम से जानदार को देख सकते हैं। तो अभी टाइम है इसको रिलीज़ करने का, लेकिन रिलीज़ करने से पहले हमेशा की तरह एक पप्पी के साथ इस मासूम जान को रिलीज़ करते हैं। बाय बाय मेरे दोस्त। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे एक अच्छी टेल वाली लीपर्ड गीको मिल जाए। तो ये गई, अभी रात बाकी है, मुकामी लोगों का साथ बाकी है और हमारी बहुत सी वाइल्ड लाइफ थरकी बाकी है। मैं हिम्मत नहीं हारने वाला। ढूंढते हैं दूसरी वाइल्ड लाइफ को।